हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाला जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस का प्री 2023। दोस्तों, आपको पता होगा ये एग्जाम आपका 14 मई को होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग सवाल बच्चों के आ रहे हैं सर, इसके लिए करंट अफेयर की तैयारी हम कैसे करें, कौन कौन से मैगजीन पढ़ें और साथ ही कितने महीने का करंट अफेयर हमको तैयार करना है। तो इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर आपका बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल बच्चों का आता है कि कब तक का तैयार करें करंट अफेयर, कब तक का। क्यों दोस्तों, आपको पता है जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 14 मई को है। तो दोस्तों, मैं आपसे वैसे देखा जाएगा, अगर आपका पीसीएस की बात की जाए तो लगभग 1 साल का करंट अफेयर आपका पूछता है यूपी पीसीएस, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो पहले आपका पूछ लिया जाता है, तो उस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मैं लेकिन दोस्तों आपसे बोलूँगा, आपको करंट अफेयर 1 जुलाई 2022 से लेकर, ठीक है, और आपका एग्जाम 14 मई को, तो यानी कि लगभग 25 अप्रैल तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना है 2023 तक का। यानी देखा जाए तो लगभग आपका 11 महीने के आसपास का करंट अफेयर आपका होगा। इतना आपको करंट अफेयर तैयार करना है, ठीक है। अब देखिए करंट अफेयर कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपका पिछले 8-10 साल का ट्रेंड देखा जाए तो लगभग 30 से लेकर 35 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके करंट अफेयर से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर 30-35 क्वेश्चन में अगर मान लो आप 25-26 क्वेश्चन प्लस सही करके आते हो तो समझ लो आप रेस में बने हुए हो प्री क्वालिफाई की में। अगर आप 20-22 क्वेश्चन सही करते हो तो दोस्तों कह सकते हो कि आप रेस से बाहर हो जाओगे प्री एग्जाम की में, ठीक है। क्योंकि प्री में देखिए, अगर आपको क्वालिफाई करना है प्री एग्जाम तो 90 प्लस का टारगेट लेकर चलना है आपको। अगर आपको 90 क्वेश्चन सही है नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा 2023 में। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि पूरा सही करें। दोस्तों, पूरा करंट अफेयर किसी का सही नहीं होता है। अगर आपका 80% करंट अफेयर आपका सही हो रहा है तो समझ लो आप बहुत अच्छा आप एग्जाम में करके आ रहे हो, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी। ये तो बात हो कब तक का तैयार करें। अब दोस्तों बात आती है क्या ना करें, ठीक है। दूसरा, क्या ना करें। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल आपके ऐसे हैं जो डेली आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कोई आपको 1.5 घंटे क्लास चलाएगा, ठीक है, कहीं आपकी 2 घंटे क्लास, बेवजह क्लास इतनी लंबी होती जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा, देखिए अगर आप यूट्यूब से करंट अफेयर पढ़ते हो तो यहाँ पर जो 1.5-2 घंटे क्लास चलती है इनको देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको फाइनली कोई काम आपका नहीं आने वाला है। क्योंकि इसमें 90% जो करंट अफेयर आपको कराया जाता है वो तो फालतू कराया जाता है, जो कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। खासकर यूपी पीसीएस में तो नहीं पूछा जाएगा। और देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर एक चीज़ आप खुद देखिए, जब अगर मान लो किसी का 1.5 घंटे करंट अफेयर की वीडियो है, ठीक है, अगर उसको आप देखोगे और फिर उसमें नोट्स बनाओगे तो कम से कम आपको 3 घंटे का समय चाहिए। तो इतना समय आप बर्बाद ना करें करंट अफेयर पर, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ। अब देखिए कहाँ से पढ़ें, ये मैगजीन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आप यूपी पीसीएस से तैयारी कर रहे हो दोस्तों, एक मैगजीन आपकी मार्केट में आती है, वो आती है घटनासार, ठीक है। ये आपकी मंथली भी आती है और साथ 3 महीने पे भी आती है और 6 महीने पे भी आती है, ठीक है। अब तो जैसे आपको जनवरी स्टार्ट हो गया तो अभी मैगजीन आपको लगभग 1 साल की हो सकता है मिल जाएगी 10-15 दिन में, ठीक है, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। लेकिन दोस्तों आपको पढ़नी है मंथली करंट घटनासार आपको पढ़नी है एक मैगजीन। और दूसरी दोस्तों पढ़नी है आपको, जब आपका देखिए एग्जाम होगा तो एग्जाम के लगभग 15-20 दिन पहले घटना चक्र निकालता है एक मैगजीन आपकी, चाहे वो आपको आरओ का एग्जाम हो चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, तो उसमें निकालता है, आंखें करके होती है, ठीक है, घटना चक्र की। उस पर एक आंखें छपी होती है और दृष्टि होती है वो, ठीक है, दृष्टि इस पर लिखा रहता है घटना चक्र की। तो वो एक मैगजीन आपको लेनी है एग्जाम से पहले। तो दोस्तों ये 2 मैगजीन पढ़नी है, इसके अलावा देखिए कोई और मैगजीन आपको नहीं पढ़नी है प्री एग्जाम के लिए। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से लगभग 20-22 दिन पहले मैं आपको करंट अफेयर का एक PDF, ठीक है, जो कि मेरे हाथ से लिखा हुआ होगा खुद का, जो लगभग 60 से लेकर 70 पेज का होगा, वो दोस्तों मैं उसके नोट्स में आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप जरूर पढ़ लेना। क्योंकि उसमें जितनी मैगजीन आपकी आती है उसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं वो सारे उसमें आपके कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप 2-3 बार जरूर पढ़ लें, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों जहाँ से आप पढ़ते हो 1 घंटा 2 घंटा डेली वीडियो देखते हो तो वो काम आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इतने आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, कोई अच्छा चैनल है आपको यूट्यूब पर जहाँ पर 10 मिनट में 15 मिनट में करंट अफेयर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो चाहो तो उसको आप देख सकते हो, अगर लगता है कि आप यूपी पीसीएस के लिए क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हैं तो, ठीक है। अब देखिए करंट अफेयर पढ़ना कैसे है, बच्चों सवाल ये आता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ करंट अफेयर आपको नोट्स बनाए तो अच्छा रहेगा, खुद नोट्स बना चलें, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में 4 महीने का समय कम से कम अभी है। तो खुद से नोट्स बनाए। नोट्स कैसे बनाएं, जैसे आपकी राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा, ठीक है, आपने A4 साइज पेपर, उस पर राष्ट्रीय खबरें आपके अलग से हो गया,
ठीक है। फिर आपके अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ठीक है। खेलकूद आपका अलग हो गया, कहीं आपके सूचकांक हो गए, अलग पेज पे आप नोट्स बनाएं, ठीक है। जैसे मान लो आपने 2 पेज पे सूचकांक आपके आ गए, और मान लो आने वाले 4 महीने कोई सूचकांक और नया लॉन्च होता है, ठीक है, जारी होता है, तो उसमें क्या उसको आप उसके आगे लिख सकते हो, या अगर आप उसको स्टेपलर भी कर दोगे फिर भी आप उसमें पेज बढ़ा के कर सकते हो। नहीं, खुद कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपकी कॉपी वगैरह ले लेते हैं, उसमें नोट्स बनाते हैं, तो उससे दोस्तों कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसमें अगर कुछ इंप्लीमेंट करना होगा तो वो आप जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, जो करंट अफेयर पढ़ें आप टॉपिक वाइज पढ़ें कि राष्ट्रीय खबरें, अंतर्राष्ट्रीय। और पहले दोस्तों ध्यान देने से कोई आपका पुरस्कार हो गया, ठीक है, नोबेल पुरस्कार हो गए, और भी पुरस्कार जितने हैं आपके साहित्य संबंधित, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, पुरस्कार हो गए, ठीक है। और साथ ही खेलकूद पुस्तकें वगैरह भी कभी पूछ ली जाती है कि कोई पुस्तक लॉन्च की गई हो हाल ही में आपकी, जिसका विमोचन आपका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने किया हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों करंट अफेयर आपको पढ़ना है। और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।